हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो मैं हूं पंकज वर्मा और हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, है ना। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला था वो क्या था, ठीक। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आया था और हम लोगों ने 1/f को भी कुछ निकाला था, क्या था, ये था n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाले थे और इन पे भी चर्चा की गई थी। क्या चर्चा करी गई थी कि अगर आप अपने लेंस को उठा के किसी लिक्विड में डिप कर दो, यानी कि आप लेंस के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करो, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट आ रहा था, है ना। और हम लोगों ने देखा था पूरी डिटेल में। तो आपका काम क्या है, उस पर जाइए, चेक करिए क्या था उसका इफेक्ट। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी देखी थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो हम चेंज करते हैं तो उससे लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और वो टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये लेंस से आप इमेज फॉर्म करते हो, है ना, लेंस से इमेज फॉर्म करोगे तो उस इमेज में उसकी मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब कि जो इमेज बनेगी उस इमेज की हाइट क्या होगी, बात समझे। और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट का कितना गुना होगी। यानी कि अगर आप सिंपली मैग्निफिकेशन को डिफाइन करो तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है और जो इमेज का हाइट है, इन दोनों का कंपैरिजन ही क्या होगा, मैग्निफिकेशन। यानी कि एक तो पहली बात इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं, और ये होता क्या है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात क्लियर। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का जो रेशियो है वही हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन। जितना भी आएगा, जो भी आता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे भी कितना आता है, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास एक लेंस और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये आपकी फोकस हो गई। यहां पे आप कोई एक ऑब्जेक्ट रख लो और ऑब्जेक्ट की हाइट हम मान लेते हैं कुछ HO है ना। और ऑब्जेक्ट की जो लेंस से दूरी है वो कितनी है, U, ये हम सबको पता है। अब यहां से कुछ रेज निकलेंगी और ये रेज चूंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप सबको पता है कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, वो इसके फोकस से पास हो जाएगी। पास कर दी हम लोगों ने फोकस से, कोई समस्या नहीं। दूसरी रे हम लेके आते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होते होते जाके कहीं कट कर देगी, तो उसको भी लेके चलते हैं। ये हमारे पास रे आ रही है, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जब आप ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ाते जाओगे तो ये कहीं पे कट करेगी, और जहां पे कट करेगी वहां पे इसका इमेज बना देगी। बात क्लियर। तो आप इसको थोड़ा सा स्केल रख के बनाना तो ताकि टेढ़ी ना हो। और ये हमारा बन गया इमेज, और ये हो गई इमेज की हाइट कितनी है, इसको मान लेते हैं HI। और क्योंकि ये इमेज की डिस्टेंस अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। कोई समस्या की बात नहीं यहां तक, ठीक। हमने क्या बताया कि जो ये मैग्निफिकेशन पावर है ये क्या है, ये होती है H अपॉन में H ऑफ इमेज अपॉन में H ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना आपकी इमेज की हाइट है और जितना आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है इसी का रेशियो, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहां पे एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा
जो कि थोड़ा सा मैं सीधी लाइन बनाऊं तो दिखेगा ज़्यादा क्लियर। ये ट्रायंगल दिखेगा आपको, ए बी और ये इसका ओ, और इसको हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश और ये है इसका ओ। तो अगर आप देखो तो आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। पहला ट्रायंगल कौन सा दिखेगा, ए बी ओ, एंड दूसरा कौन सा मिलेगा, ए डैश बी डैश एंड ओ। बड़ा सा दिख रहा है, ए डैश बी डैश एंड ओ, दो ट्रायंगल मिले। अब इन दो ट्रायंगल के बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। अगर आप देखो तो एक ट्रायंगल आपके पास ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। दूसरा ट्रायंगल आपके पास कुछ ये हो गया, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ओ। अगर आप देखो तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री का है, और ये 90 का है, ये भी 90 का ही है ना। मतलब कि ये वाला भी आपका कैसा हुआ, 90 हुआ। ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे और ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, बात क्लियर। और आपको पता है किसी अगर ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप ही सेम हो जाता है, हो गया। और साथ में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं 9th 10th की मैथमेटिक्स में। एक चीज हमने पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी और एक चीज पढ़ी थी सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर उसमें तीन चीजें कोई इक्वल है, तीनों एंगल को छोड़ के, तीनों एंगल इक्वल होना वो अलग केस है। बात क्लियर। तो अगर कोई दो एंगल या एक साइड या कोई तीनों साइड या आपका दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल अगर आपका इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल पूरी तरीके से इक्वल हो जाते हैं। बट सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में होता है कि अगर मान लो किसी ट्रायंगल के आपके तीनों एंगल भी अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखेंगे। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखेंगे, है ना। अगर एक जैसे दोनों ट्रायंगल दिखेंगे तो तब हम इन ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, कंपैरिजन कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर इस वाले ट्रायंगल का आप हाइट लोगे तो इस वाले ट्रायंगल का भी आपको हाइट लेना पड़ेगा, और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली डिस्टेंस अगर लेते हो तो इस वाले ट्रायंगल का भी ये वाला डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। बात क्लियर। तो हमने लिखा, क्या लिखा, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू एच आई इसका हाइट अपॉन में इसका हाइट। अब इसका वाला बेस अपॉन में इसका बेस, तो इसका बेस कितना है, ये वाला बेस है पूरा पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना है v, इसको हमने रख लिया v, और इसका बेस आप देखोगे तो ये कितना है u रख लिया। अब ध्यान रखना कि जो आपको ये एच आई एच ओ वी और u रखना है ये साइन के साथ रखना है। ठीक, साइन के साथ कैसे रखोगे, आपको पता है, आपको मैंने बताया था जिधर हमारे काम की रेस जाएंगे उधर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल रहा है। यानी अगर आप देखोगे तो u क्या होगा, u आपका निगेटिव होगा। v कहां जा रहा है, जिधर हमारी रेस जा रही है उधर ही v जा रहा है, तो यानी कि v कैसा रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होगा प्लस में, यानी कि एच ओ प्लस में, और एच आई कैसा रखना है, आपको निगेटिव में रखना है। रख लिया। जैसे ही आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और यही किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ये आ जाएगी एच आई अपॉन में एच ओ। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा v अपॉन यू के बराबर, और यही हो जाती है हमारी मैग्निफिकेशन पावर। इसी को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। बात क्लियर। तो आपको ये याद रखना है और याद रखना ही होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कंपैरिजन, थोड़ा सा और कन्वर्जन करके देखते हैं। कन्वर्जन कर सकते हो, आपके पास एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने लास्ट उसमें निकाला था। फॉर्मूला था हमारे पास 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अगर आप देखो तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए v अपॉन यू की वैल्यू मिल जाए, तो यहां से हम f और u के टर्म में कुछ ना कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को v से कर देते हैं मल्टीप्लाई। किससे कर लो, v से मल्टीप्लाई कर लो।
जैसे ही v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ, सॉरी v अपॉन यू आ गया। अब इस v अपॉन यू को इस साइड ले आओ, ये v अपॉन एफ को उधर लेके चले जाओ, तो देखो आपको मिल गया v अपॉन यू की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस v अपॉन एफ, और इस वैल्यू को भी आप रिप्लेस कर सकते हो इसमें, तो m का एक नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन एफ, और ये बन जाएगा f माइनस v अपॉन में f। बात क्लियर? दूसरा कन्वर्जन आप लोग अपने आप से बना सकते हो, ठीक। 1 अपॉन एफ की वैल्यू आपने निकाल ली, रख दी, बन गया। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया m का, ध्यान से देखना। पहला m तो हमारे पास यही था कि जो था ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हमको मिल गया कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला v अपॉन में u। तीसरा हमको v मिल गया f के टर्म में, f माइनस v अपॉन में f, और जब आप v को रिप्लेस करोगे u से तो एक और बन जाएगा, तो f और u के टर्म में मिल जाएगा। तो वो काम आपका काम है, आप करते रहो, थोड़ा सा निकालते रहो, जिंदगी में हाथ वाथ चलाते रहना चाहिए, ठीक। चलो ये बन गया, ये हमारे पास हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। आप सबको लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग क्या है, ठीक। अगर आपके पास कोई लेंस है, लेंस से आप इमेज बनाते हो, तो इमेज का जितना भी हाइट होगा और ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उसका जो रेशियो होगा वही क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि हाइट अपॉन हाइट मीटर मीटर कट जाएगा, तो ये सिर्फ नंबर में आने वाला है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई दो लेंस एक साथ रख दिए जाएं तो क्या होगा? भाई सोचो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक लेंस था, एक लेंस से हमने इमेज बनाई, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करा, मैग्निफिकेशन पावर देखी। लेकिन अगर आपके पास एक की बजाय 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस एक साथ रख दिए जाएं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोच के देखिए आप, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक लेंस के साथ दूसरा लेंस रख सकते हो कांटेक्ट में, या सिर्फ 2 ही रख सकते हो, तीसरा रख सकते हो, चौथा रख सकते हो, 5वां रख सकते हो, कितने भी रख सकते हो? अच्छा, पहले सोचते हैं, पहले तो हम टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज का कॉम्बिनेशन। हमारे पास जो लेंस हैं वो 2 हैं। पहला कौन सा है आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है आपके पास कॉनकेव लेंस। अब सोचो कि हमने आपको एक कंडीशन दे दी कि एक काम करो भाई, आप 2 कॉन्वेक्स लेंस ले लो, पहला L1 दूसरा L2, और इन दोनों को उठा के चिपका के एक साथ रख दो। रख दिया। अब आप ये बताओ, जैसे ही आप इन दोनों को साथ मिला के रखे, इसकी फोकस होगी कुछ f1, इसकी फोकस होगी कुछ f2, इसकी कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन होगी अलग, इसकी कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन होगी अलग। ये बताओ कि इनके फोकस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस पूरे सिस्टम की नेट फोकस बढ़ेगी, घटेगी, या कांस्टेंट रहेगी, या फिर आपकी मैग्निफिकेशन पावर बढ़ेगी, घटेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी? बात क्लियर? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसके अलावा ये तो हमारे पास दोनों कॉन्वेक्स थे, दूसरी कंडीशन भी आपके साथ हो सकती है। आपको मान लो दे दें कि एक आपके पास कॉन्वेक्स था, इस कॉन्वेक्स के कांटेक्ट में हमने रख दिया एक कॉनकेव लेंस, है ना, इस कॉन्वेक्स के कांटेक्ट में हमने एक कॉनकेव लेंस को रख दिया। अब बताओ अब क्या चेंज आएगा? भाई 2 लेंस हो गए, फिर से अगर आप देखो तो ये L1 हो गया, ये इधर L2 हो गया, इसकी फोकस f1 हो गई, इसकी फोकस f2 हो गई। अब क्या फर्क आएगा? फोकल लेंथ बढ़ेगी, घटेगी, या कांस्टेंट रहेगी?
मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि आपसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में देते हैं, आपको न्यूमेरिकल में यूज करा जाएगा कि हमने एक, हमारे पास एक क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस आपको पता है ऐसा होता है, थोड़ा सा डिजाइनर बनाऊं ना, लेटा हुआ कॉन्केव लेंस, बना दिया, ठीक, बना दिया, और आपसे बोलेंगे कि हमने इसकी सरफेस पे वाटर डाल दिया, वाटर भर गया। अब क्या होगा, अभी भी देखो तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही है, एक लेंस था उसके हमने एक सरफेस पे वाटर डाला, दो सरफेस अलग अलग बनी, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लेंस को, कई लेंसेज को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं दो ही हो, आपकी मर्जी हो आप तीसरा भी कंबाइन कर लो, आपकी मर्जी हो आप n तक का कंबाइन कर लो, अप टू n, है ना। तो हमारा क्या काम है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन की जो नेट फोकल लेंथ होगी उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक। तो पहले दो को उठा के हम लोग एक साथ साथ देखते चलेंगे, उसके बाद जो भी आएगा हमारा रिजल्ट उसको हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हुए चलते रहेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। तो हमारे पास पहले तो इसका रे डायग्राम समझते हैं, क्या है आपके पास, एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, दोनों के दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे हुए थे, कांटेक्ट बना देना बढ़िया लगे ना, हाँ। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप सबको पता है, बना लो ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लंबा ना बनाओ, अच्छा ही लगेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बना लो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पे, और इस ओ से क्या होगा, कुछ रेज जाएंगी और इस L1 लेंस पे टकराएंगी, ये L2 लेंस है, L1 वाले लेंस की फोकल लेंथ है f1 और L2 वाले लेंस की फोकल लेंथ है f2, बात क्लियर। तो जब यहां से कोई रेज उठी और ये रे जाके इससे टकराई, टकराने के बाद अब क्या होगा कि ये L1 लेंस इस रे को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा कहीं जाके, जहां पे रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे क्या होगा, इसकी एक इमेज बन जाएगी, बन गई ये। इस इमेज को हम लोग मान लेते हैं आई डैश, क्यों, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ L1 ने इसको रिफ्लेक्ट करा था, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक। अब ये रे जब आगे बढ़ेगी तो ये L2 भी तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और L2 जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसकी एक फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पे, और ये बनेगी आई। अब ध्यान देने वाली बात वही है पुरानी वाली, कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है आपकी u, और यहां से लेके यहां तक की जो है डिस्टेंस ये है v डैश, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ हो गई ये है v। क्यों, क्योंकि आपको पता है आई आपका क्या है, फाइनल इमेज है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, L1 से जो इमेज बनी आई डैश, इस आई डैश ने दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है, बात समझे, इस आई डैश ने दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है, और दूसरे वाले लेंस ने इस आई डैश जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनाया है आई पे, बात क्लियर। तो ये बात आपको एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ोगे तो आपको पता है कि आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, जो हम लोगों ने लेंस मेकर पढ़ा था, और फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। ये फॉर्मूला मैं डब्बे में बंद करता हूं, और इसी फॉर्मूले को हम लोग दोनों लेंसेज पे बारी बारी से अप्लाई करेंगे। फॉर फर्स्ट लेंस आपको पता है कि 1/f की जगह क्या होगा, 1/f1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये v किधर, v डैश आपका, रेज आपकी इधर जा रही है काम की, तो इस ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होगी, तो v डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 1/v डैश, ठीक, प्लस माइनस का 1/u बन गया।
ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए आप अप्लाई करो क्या, फॉर सेकंड लेंस। जैसे ही आप सेकंड के लिए अप्लाई करोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू, फाइनल इमेज आपकी क्या है, v पे बन रही है, तो ये बन गई 1/v माइनस का 1/u। बात क्लियर बन गई। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। जैसे ही आप, सॉरी ये v डैश होगा, u नहीं होगा बेटा, ये यहां पे v डैश होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां से जो ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे लेंस के लिए। अब जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, है ना, इक्वेशन 1 को हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 2 में, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, इधर से मिल जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u, फिर प्लस का 1/v माइनस का 1/v डैश। तो अगर आप देखो तो 1/v डैश वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u, और इधर से क्या है 1/f1 प्लस 1/f2 मिला। इसको हम बंद करते हैं डब्बे में। अब वापस अपने रिजल्ट पे आते हैं जहां से हमने चलना स्टार्ट करा था। अगर आप देखो तो इधर क्या है 1/v माइनस 1/u, और 1/v माइनस 1/u की जगह हम 1/f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए, आपने लिखा 1/f जो हुआ ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, और यही हमारे पास क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ है इस सिस्टम की। बात क्लियर, ये जो आई ये हमारे पास इफेक्टिव फोकल लेंथ है ऑफ दिस सिस्टम। अगर इसी तरीके से मान लो इसमें 3 होते लेंस, 4 होते, 5 होते, n होते, तो सबका क्या हो जाता कि जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आती 1/f इफेक्टिव, ये हो जाता 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और कहां तक हो जाता प्लस का 1/fn। जितना भी आप चाहो ऐड कर लो। बात क्लियर, आपने ऐड कर लिया, आपको कोई समस्या नहीं हुई यहाँ पर ऐड करने में। अब जरा आप सोचो कि मान लो आपने कई सारे कॉन्वेक्स लेंस एक साथ कांटेक्ट में रख दिए, तो जो उसकी नेट फोकल लेंथ आएगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसकी जो नेट फोकल लेंथ आती है पूरे के पूरे सिस्टम की, ये फोकल लेंथ कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। बात क्लियर। इस तरीके का जो आपने इक्वेशन पढ़ी है ये आपने रेजिस्टेंस में पढ़ी होगी। अगर आपने थोड़ा सा जोर डाला होगा तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता था वहां पे कुछ ऐसे ही मिलता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कई सारे रेजिस्टेंस को जब आप पैरेलल कनेक्ट करते तो उसका नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे कि अगर आप जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, ठीक, कई सारे कॉन्वेक्स लेंसेज को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जो नेट फोकल लेंथ मिलेगी पूरे सिस्टम की वो पहले से कुछ कम हो जाएगी, है ना। अब जरा सोचो, आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव में रखते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस जो फोकल लेंथ है उसको हम पॉजिटिव में रखेंगे, और जो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ आप रखोगे वो निगेटिव में रखोगे। तो अगर सोचो कि ये जो सिस्टम होता, जो हमने सिस्टम बनाया ऊपर, इसमें एक होता आपका कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा कुछ सिस्टम होता, एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है आपका कॉन्केव लेंस। इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसकी है f2। तो क्या इस पूरे सिस्टम की नेट फोकल लेंथ जो आती वो आती 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, बट ये f2 आप माइनस में रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। बात समझे, कोई समस्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जब आप दो ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हो जिसमें कॉन्वेक्स भी हो कॉन्केव भी हो, तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स को आपको प्लस में रखना है फोकल लेंथ को, और कॉन्केव को माइनस में रखना है साइन के साथ, है ना। और न्यूमेरिकल में बहुत जगह पे डायरेक्ट इस कॉम्बिनेशन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। उठाओगे तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि दो लेंसेज से कॉम्बिनेशन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक। अब अगर आप थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसी पे ही, कॉम्बिनेशन पे ही कुछ चर्चा करेंगे, तो हमको पहली बात ये पता हो गई कि जब भी हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं
तो उसकी नेट फोकल लेंथ क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा भाई इसको हमने कम कर दिया। अब जरा सोचो, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसको हम लोग पी से डिनोट कर लेते हैं, पहले ही देख लो। और ये होता क्या है, ये होता है 1/f के इक्वल में, बट ये f आपका मीटर में रखना है आप। बात क्लियर, जो पावर होती है ये होती है 1/f के इक्वल, बट f इज इन ऑलवेज इन मीटर। अगर आप f को सेंटीमीटर में रखोगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 100/f। अब इस केस में f जो है आपका सेंटीमीटर में। बात क्लियर हो गई यहां तक। इस पावर का यूनिट होता है जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। बात क्लियर, तो पावर का जो यूनिट हुआ वो हो गया डायोप्टर। आगे अब आप सोचो कि आपके पास एक सिस्टम है लेंसेज का कंबाइंड, इसमें बहुत सारे लेंसेज कंबाइंड हैं। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है। और आपको पता है कि इसका जब नेट लिखोगे इस पूरे सिस्टम का, तो नेट आपको मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। और आपको पता है कि जब आप इसको पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा P इक्विवेलेंट, और P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि जैसे ही हम लोग लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो उनकी फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ कम हो जाती है। बात क्लियर, और उनकी इफेक्टिव पावर जो होगी लेंसेज की वो बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जो इफेक्टिव पावर होती है बढ़ जाएगी, यानी जो इमेज आपको मिलेगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो पावर बढ़ जाएगी। तो दूसरी बात, अगर आप इसका मैग्निफिकेशन पावर देखो, अब इस पूरे के पूरे जो सिस्टम आपका आया ये जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, अगर आप मैग्नीफाइंग पावर देखोगे, मैग्निफिकेशन पावर, तो ये भी क्या होगी, ये भी बढ़ जाएगी। मान लो एक लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन पावर है वो m1 है, दूसरे से m2, तीसरे से m3, तीसरे से m4, तो ये जो आएगी ये बन जाएगी m1 इंटू m2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मैग्निफिकेशन को निकाल के, m3 m4 m5। बात क्लियर, कहां तक चली जाएगी, अप टू mn तक, जितने इमेजेस आपने बनाए। अब आप सोचो कि कैसे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जहां से जो इमेज बनेगी पहले वाले लेंस से, उस इमेज की जो हाइट होगी, भाई अगर आप सोचो कि आपके पास दो लेंसेज हैं कॉम्बिनेशन में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, आपने पहले लेंस, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पहले वाले लेंस ने आपका ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया, यहाँ पे बना दिया भाई, अगर मान लो जितना भी बनाया, अब यही इमेज तो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर से आपके इसका एक नया इमेज बनेगा। तो इसने कुछ मैग्नीफाई किया होगा, पहले लेंस ने कुछ मैग्नीफाई किया होगा, मान लीजिए m1 किया, और फिर इस m1 को m2 भी मैग्नीफाई करेगा, अगर तीसरा होता तो तीसरा भी करता, चौथा होता चौथा भी करता। इस तरीके से जो पूरे के पूरे सिस्टम की मैग्निफिकेशन पावर होती है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई, यहां तक का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बात क्लियर, पहले लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा, वो भी हमको पता हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा, उस पूरे के पूरे सिस्टम की हमने नेट फोकल लेंथ देखी, उसके बाद हम लोगों ने लेंस की पावर पे चर्चा करी, और ये भी देखा कि जो पावर है वो कॉम्बिनेशन की किस तरीके से बढ़ जाती है। फिर आगे हम लोगों ने इसकी मैग्नीफाइंग, जो पूरे के पूरे जो आपका कॉम्बिनेशन है उसकी मैग्निफिकेशन पावर पे क्या इफेक्ट होता है उस पर हमने चर्चा करी, और ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसमें कुछ और भी टॉपिक बचते हैं, जिसमें हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर, है ना, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जाके, है ना। और वो आपका टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल्स तो बहुत आते हैं, और आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग लैब में जब भी आप ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल करते हो तो आपको
कुछ ऐसा ही सिस्टम दिया जाएगा, वहाँ पे तो 2 लेंसेज दे दिए जाएंगे या फिर आपको 2 लेंस एक मिरर दे दिया जाएगा और आपको एक पूरी की पूरी वुड की एक सीट होगी, उसके ऊपर आपको इमेज, ऑब्जेक्ट और सब चीज़ें, लेंस ऑब्जेक्ट को फिट करना है, उसके बाद आपको इमेज बनाना होता है। तो उस चीज़ पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपका काम क्या है, ये वीडियो देखिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई समस्या लगी हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हो, आपकी बात पे विचार किया जाएगा और जो भी कमी होगी उसको इम्प्रूव करा जाएगा। चलते हैं, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।